आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में जो आज भी सशरीर इस धरती पर जिंदा है। इस बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आज की यह वीडियो बेहद खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपने हर महाभारत काल के अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको रामायण काल के 7 रहस्यमय लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का काल 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात आज से 7 से 8000 वर्ष पूर्व। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ऐसे 7 लोगों की। उनमें सबसे पहला नाम जो शुमार है वो आप सभी जानते हैं, बजरंगबली हनुमान जी की। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, ये हर किसी को पता है। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर सशरीर रहेंगे। जब तक कल की अवतार नहीं आ जाता तब तक उनका दायित्व सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो धरती पर रहकर इंसानों की सुरक्षा करें। दूसरे हैं विभीषण। जी हाँ, आपने सही सुना। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी 7 चिरंजीवी में से एक है और अभी तक इस धरती में विराजमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और वे आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद है। कहाँ पर है, इस बारे में किसी को भी कोई खास ज्ञान नहीं मौजूद। अगले हैं काक भुशुंडी। जी हाँ, भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाले काक भुशुंडी को उनके गुरु लोमशन ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभूषण कौवा बन गए और लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने काकभूषण को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के लिए एक राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं वे आज भी कौवे के रूप में इस धरती पर सशरीर भ्रमण कर रहे हैं। अगले हैं लोमस ऋषि। लोमस ऋषि परम तपस्वी और बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना जाता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वेदांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों और रोवाओं वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कल्प तब खत्म होगा जब कलयुग का अंत होगा, यानी कि कलयुग तक वह जीवित रहेंगे। अगले हैं जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला था, ताकि वह भी उनके अगले अवतार यानी कि कल की अवतार की सहायता कर सके। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं अगले हैं मुचुकुंद। जी हाँ, मानधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकुशुक वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम था शशिभागा। और एक बार देवताओं के बुलावे पर देवताओं और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे और तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवता लोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह जिस समय जाना चाहते हैं वहां पर उनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं। और ये जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने ये वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निज स्थान पर जाकर आप सो जाइए, यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ने से वह भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कहते हैं वह आज तक जीवित हैं। अगले हैं परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6वें आवेश अवतार परशुराम जी आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे और महाभारत काल में वीर योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की जो शिक्षा देने वाले गुरु और शस्त्र के धनी थे वो ऋषि परशुराम ही थे। कहते हैं वह अंत तक यानी कि इस कल्प तक जीवित रहेंगे जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता और स्वयं अपने आने वाले अगले अवतार यानी कि कल के अवतार का साथ देंगे। तो दोस्तों, आपके क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।